कक्षा 12 विषय संस्कृत के आज के पाठ में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय है गुणों का ज्ञान। जिस श्लोक में बताया गया है गुणों के बारे में उसको हम पढ़ेंगे। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। दोबारा पढ़ लेते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। आगे पढ़ेंगे इस श्लोक का अन्वय, और इसका अन्वय है गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति। पिकः वसन्तस्य गुणं वेत्ति वायसः तस्य गुणं न वेत्ति, करी च सिंहस्य बलं वेत्ति मूषकः तस्य बलं न वेत्ति। उसके बाद शब्दार्थ इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ और उनका कठिन निवारण करते हैं। पहला शब्द इसमें है गुणी, जिसका अर्थ होता है गुणवान। यह संज्ञा विशेषण शब्द है। उसके बाद है गुणम अर्थात अच्छाइयाँ, यह भी विशेषण शब्द है। वेत्ति जानता है, विधि धातु प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। निर्गुणः गुणहीन या अच्छाइयों से रहित, यह भी संज्ञा विशेषण शब्द है। न अर्थात नहीं, यह अव्यय शब्द है। बली अर्थात बलवान, यह भी संज्ञा विशेषण है। बलम अर्थात शक्ति या ताकत, यह भी विशेषण शब्द है। निर्बलः यानी बलहीन, संज्ञा विशेषण है। उसके बाद आगे चलते हैं। पिकः, पिकः कहते हैं कोयल को। कोकिलः भी पिक के लिए शब्द आता है, यानी कोकिलः जो शब्द है वह पिकः का पर्यायवाची है। यह संज्ञा है, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है पिकः। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। वसंतस्य वसंत ऋतु का षष्ठी एक वचन का रूप है। वायसः कौवा का नाम है, यह संज्ञा शब्द है। करी हाथी को बोलते हैं, संज्ञा शब्द है। च यानी और, यह अव्यय शब्द है। सिंहस्य शेर का या सिंह का, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। राम की तरह, रामस्य वैसे बना सिंहस्य। मूषकः, मूषक का अर्थ होता है चूहा, संज्ञा शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें दो शब्द आए हैं जो कि जिनमें संधि है और जो उपसर्ग के साथ जिसमें संधि है। पहला शब्द है निर्गुणः, निर उपसर्ग के साथ गुणः शब्द मिलकर के बना निर्गुणः। और दूसरा शब्द है निर्बलः, अर्थात निर उपसर्ग के साथ बल शब्द मिलकर के बना निर्बलः। निर और निर उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है यानी रहित से विहीन। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक कूटनीति के निष्णात आचार्य चाणक्य विरचित चाणक्य नीति ही नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित सूक्ति सौरभम नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति श्लोक में सभी प्राणियों की अपने समान गुण व अन्य प्राणियों में होने के बारे में जानकारी रखने के विषय में बताया गया है। अगला है हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। गुणवान ही गुणों को जानता है, निर्गुणी गुण को नहीं पहचान सकता। बलवान बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता है या कमजोर बल को नहीं जानता है। कोयल ही वसंत के गुणों को जानती है, न कि कौवा।
हाथी ही सिंह के बल को जानता है, न कि चूहा। अब हिंदी व्याख्या, अभी हिंदी अनुवाद के बाद विस्तार से जानेंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने गुण और स्वभाव के समान अन्य दूसरे प्राणियों के विषय में जानने की रुचि रखता है। अपने से कम तथा ज्यादा शक्ति व गुण वाले प्राणियों के विषय में जानने की उसमें कोई रुचि नहीं होती है। इसी कारण गुणवान व्यक्ति गुणी लोगों को और विभिन्न प्रकार के गुणों के विषय में जानता है। निर्गुणियों से उसका परिचय नहीं होता है और न ही दोषों को जानने में उसकी रुचि होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति बलवान होता है वह दूसरे बलवानों और उनके बल के बारे में पूरी जानकारी अवश्य रखता है। वह कमजोरों के विषय में किसी विषय की जानकारी नहीं रखता। उसको कमजोरों के विषय में जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपनी इसी आदत के कारण कोयल वसंत ऋतु के गुणों को जानती है और वसंत ऋतु के आते ही आनंदित होकर मदमस्त स्वरों में मस्ती भरे मधुर गीत और मधुर कूक से सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। जबकि निर्गुणी कौवे को वसंत ऋतु के आने व जाने का भान तक नहीं रहता है। वह हमेशा ही कांव कांव की कर्कश ध्वनि से वातावरण को दूषित ही करता रहता है। ऐसे ही बलवान हाथी भी अपने समान अथवा अपने बल से अधिक बलवान सिंह को और उसके बल को भली भांति जानता है, जबकि चूहा न सिंह से परिचित होता है और न ही उसके बल के विषय में ही जानता है। धन्यवाद।